गाइस, बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने को मिल जाए तो आहा हा मज़ा ही कुछ और हो जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल छोले भटूरे की आसान रेसिपी। भटूरे इतने सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे कि हर कोई पूछेगा कि ये घर पे बनाए हैं बाहर से लाए हो। और छोले का स्वाद भी इतना मज़ेदार होगा कि बार बार यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए बनाना शुरू करते हैं आज की स्वादिष्ट रेसिपी। मैं हूँ प्रियंका, कुक विद प्रियंका में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं मानसून स्पेशल छोले भटूरे। अगर आप भी चाहते हैं एकदम रेस्टोरेंट जैसा फूले फूले भटूरे और मसालेदार छोले जो बने, तो आज की ये रेसिपी जो है आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए बनाना शुरू करते हैं आज की छोले भटूरे की रेसिपी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कुक विद प्रियंका को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है काबुली चना। ये है काबुली चना और ये देसी वाला चना है। तो इसको क्या करेंगे, रात भर के लिए हम इसको पानी में भिगोकर रख देंगे, ताकि सुबह तक चने हमारे जो है ना अच्छी तरह फूल जाए। आप चाहें तो इसे अगर जल्दी भी बनाना है तो आप 4-5 घंटे के लिए भी इसको भिगो के रख सकते हैं, लेकिन अगर रात भर आप भिगो के रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने 1 कटोरी भर के जो काबुली चने लिए थे, तो इसमें मैंने 2 बड़े गिलास से ज़्यादा पानी जो है ना इसमें मैंने डाल दिया है, ताकि ये पूरा अच्छे से पूरा गल जाए। तो इसे हम जो है ना रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे हम इसको देखेंगे तो ये देखिए, हमारे जो काबुली चने थे ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से 4 बार क्या है अच्छे पानी में साफ़ तरीके से धो लेंगे इसको। इसके बाद चनों को जो है हम कुकर में डाल देंगे और साथ में ही इसमें हम डालेंगे 3 बड़े आलू। चने क्या होते हैं ना कि ये फूल के बड़े हो जाते हैं, तो मैंने पहले छोटे बर्तन में भिगोया था, बाद में फिर मैंने जो है ना बर्तन जो है ना वो बदल दिया था, क्योंकि वो बर्तन जो है ना छोटा पड़ रहा था। तो रात में फिर मैंने उसको चेंज कर दिया था। और यहाँ पे हमने जो है ना 1 गिलास लिया है, गिलास से 2 गिलास भर के इसमें हमने पानी डाला है इसको उबालने के लिए। आप चाहें तो पानी थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी ली है इसमें डालने के लिए। और यहाँ पे जो आलूओं को मैंने लिया था इनको छील लिया है। इनको क्या करेंगे, हम इसी में अच्छे से डाल देंगे और इसमें हम 4 से 5 सीटी इसमें लगा लेंगे। बहुत से लोग इसको काबुली चना बोलते हैं, बहुत से लोग इसको छोला बोलते हैं, आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं। और चलिए अब हम जो है ना मसाला तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं तब तक हम इसकी स्वादिष्ट मसालेदार ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसको टुकड़ों में काट लिया है। 8 से 10 लहसुन कर लिया है, लहसुन के लिए है। और 4 से 5 हरी मिर्च लिए, इनको भी मैंने काट लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा भी लिया है। और यहाँ पे लिया है टमाटर, 2 बड़े टमाटर, इनको भी बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और साथ में यहाँ पे मैंने लिए है 7 से 8 काजू के पीस। तो इसको भी हम जो है ना टमाटर के साथ इसको भी पीस के इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। और साथ में ही हमने यहाँ पे थोड़े खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्ची, सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची है। और भी आप इसमें चाहे तो खड़े मसाले ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेंगे मिक्सर का जार और इसमें हमने जो प्याज, मिर्ची, लहसुन काट के रखा था इन सभी को डाल देंगे। साथ में ही इसी में हम जो है ना यहाँ पर हमने जो सूखे मसाले लिए थे वो भी इसी में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हमने सभी को मिक्सर में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। साथ में ही हमने जो टमाटर काट के रखे थे उन टमाटरों को भी, जो काजू था, काजू और टमाटर का भी एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि यही पेस्ट जो है छोले की जो ग्रेवी होती है उसको रिच और क्रीमी हलवाई जैसा स्वाद देगा। तो उसको भी हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे जो है ना मसाले तैयार हो गए हैं। और जब तक हमारे छोले अच्छे से पक रहे हैं तब तक हम भटूरे का आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे भटूरे का आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 कटोरी भर के आटा लिया है। यहाँ पे पीसी हुई शक्कर ली है, मीठा सोडा लिया है, नमक लिया है, दही लिया है, अमूमन के लिए तेल लिया है। तो ये सारी सामग्री जो है हमें भटूरे का जो आटा हम तैयार करेंगे उसके लिए सारी सामग्री लगेगी। तो यहाँ पे हमने जो है सभी मेजर करके यहाँ पे हमने रख लिया है। मैदा जो है आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितने भी लोगों के हिसाब से आपको बनाना है उतना ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने ले ली है 1 बड़ी परात, आप इसे बड़ी थाली भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 1.5 कटोरी मैदा लिया था वो हम डाल देंगे। ये करीब आधा किलो के आसपास है। तो यहाँ पे हमने जो है ना पूरा मैदा डाल दिया है। और हमने यहाँ पे डाल दी है पीसी हुई चीनी जो हमने यहाँ पे पीस के रखी थी। साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक,
और साथ में ही हम यहाँ पे डाल देंगे मीठा सोडा। तो मीठा सोडा भी जो है ना, सारा जो सामान है ना सब मैंने यहाँ पे मेजरमेंट करके पहले से ही रख लिया था, तो उसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। और अब हम इनको सबको जो है ना एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद में फिर हम यहाँ पे डालेंगे, हमने जो फ्रेश घर की ताज़ा दही ली है वो हम डाल देंगे। यहाँ पे 1 कटोरी भर के हमने दही ली है, वो हमने डाल दिया है। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे मोमन का जो तेल हमने लिया था 2 बड़े चम्मच भर के लिए थे, जिसमें मैंने थोड़ा सा बचा दिया है। अगर लगेगा तो हम इसको वापस से ले लेंगे, नहीं तो फिर इतना ही इनफ रहेगा। तो यहाँ पे पहले अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, भटूरे का आटा लगाते समय हमने यहाँ पे जितनी भी सामग्रियाँ डाली ना सभी को अच्छे से मिलाना है। हमें यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों हाथों से इसको अच्छे से मिला लिया है और ये कुछ इस तरीके से मुट्ठी जो है बनने लगा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे गुनगुना पानी। तो हमें जो है ना भटूरे का आटा जो है ना हमेशा गुनगुने पानी से ही लगाना है। ध्यान रखिएगा, आप कभी ठंडे पानी से मत लगाइए, गुनगुने पानी से ही लगाइएगा। और अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमने जो है ना गुनगुना पानी लिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे पानी डाल के एक चिकना सा और नरम सा आटा जो है ना गूँथ लेंगे। ध्यान रखें आटा ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा ढीला रहे, तभी भटूरे जो है अच्छे से फूलेंगे और खाने में भी एकदम मुलायम बनेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पानी भी एकदम जल्दबाजी में नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितना हमें पानी की मतलब इसमें ज़रूरत रहेगी हम उतना ही पानी लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको जो है ना अच्छा सा सॉफ्ट सा मुलायम सा आटा जो है ना हम भटूरे का आटा यहाँ पे लगा लेंगे। एक और टिप देना चाहूँगी, भटूरे का आटा आप लोग कोशिश यही करें कि जो है जब भी आप बनाएं ना तो 2 से 3 घंटा पहले ही इसको लगा के रखें, तभी जो है ना हमारे जो भटूरे बनते हैं ना वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैं जब बना रही हूँ ना तो इसे मैंने ज़्यादा देर नहीं छोड़ा है, इसे करीब मैंने आधा से 1 घंटा करीब मैंने इसको छोड़ा है। लेकिन ये 1 घंटे में ही हमारे जो भटूरे का जो आटा है ना बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो गया था। तो लीजिए हमारा आटा जो है ना लग गया है। अभी हमने इसमें क्या किया है कि एक गीला कपड़ा करके इसको ढक के हमने इसको रख दिया है। तो करीब जब तक ये हमारा आटा सेट होता है तो चलिए बनाते हैं। जो हमारे छोले हैं वो भी उबल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच भर के डाल दिया है तेल। कढ़ाई हमारी जब तक होती है गरम, तो यहाँ पे हमारा जो है तेल गरम हो चुका है। तो हमने इसमें डाला है पिंच भर हींग, साथ में हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच के करीब राई, आधा चम्मच के करीब जीरा और आधा चम्मच के करीब मेथी का दाना। इसको एक अच्छा सा तड़का तैयार कर लेंगे। इससे क्या है ना छोले का स्वाद और खुशबू दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने प्याज लहसुन अदरक का जो पेस्ट खड़े मसालों का पेस्ट तैयार किया है उसे हम डाल देंगे। अब इस पेस्ट को मध्यम आँच पे 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है पूरी तरह खत्म हो जाए और तेल जो है ना हल्का हल्का सा अलग होने लगे। यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी मैंने अब ध्यान दिया कि जो है ना मेरे चार्जर का वायर सामने दिख रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन की जो बैटरी है ना वो कम हो गई थी, तो मैंने चार्ज में लगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में हम मसालों को जो है वो मतलब चलाते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने लिया है इमली को जो है मैंने पहले ही गला के रखा था। इमली का ये जो पानी है ना हमारे छोलों में एक खट्टी मीठी सी एक मिठास देता है, जो छोले का स्वाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इससे। तो यहाँ पे हमने पहले ही इसको गला के रखा था। यहाँ पे देखिए तेल जो है थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा था। तो हमने यहाँ पे जो काजू और टमाटर का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम इसको पका लेंगे जब तक तेल जो है ना छोड़ने ना लगे। तो हमें जो है ना मसाला तैयार करने में ना बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से इसको धीरे धीरे मसाला तैयार करना है, तभी हमारे छोले का जो स्वाद है वो अच्छा से बढ़ जाएगा, मतलब स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे हमने जो है ना आलूओं को अलग कर लिया है और ये देखिए हमारे छोले जो है बहुत ही अच्छे से गले हैं। ध्यान रखिएगा छोले जो है ज़्यादा ना गले हो ना ही ज़्यादा कम हो, ज़्यादा गलने से फिर छोले जो है ना पेस्ट सा बन जाता है, अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमने जो आलूओं को निकाला है, आलूओं को भी हमें काटना नहीं है, मैंने कलछी से ही थोड़ा थोड़ा फोड़ दिया है। आलू तो मैंने इसलिए बॉयल किया था, हमारा जो छोले की ग्रेवी है ना वो एक गाढ़ापन लाने के लिए मैंने यहाँ पे आलूओं का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो बिना आलू के भी छोले बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले जो है वो करीब करीब हो चुके हैं। तो अब हमने इसमें डाल दिए सारे सूखे मसाले। सूखे मसाले में हमने यहाँ पे धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर एक साथ में ही डाल दिया, 1 चम्मच भर के लिया था। 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर लिया था, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दोनों को मिक्स करके डाल दिया है। साथ में यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। सभी को अच्छे से हम यहाँ पे मिला लेंगे और इनको भी हम इसको चला चला के ही इसको तैयार करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, ताकि नहीं तो मसाला जो है ना जलने लगेगा। तो ये देखिए साइड में तेल जो है ना हल्का हल्का निकलने लगा है। तो अभी इस स्टेज पर हमने यहाँ पे डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को डालने के बाद में हमने यहाँ पे जो इमली का पानी तैयार किया था वो हम डाल देंगे। इमली के पानी से जो है एक खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, तो इमली का पानी जो है कोशिश करिएगा लास्ट में डालने के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे घर का फ्रेश
दही और आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने घर का फ्रेश एकदम ताज़ा दही लिया, ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, ताज़ा दही थी। तो यहाँ पे हमने इसको भी डाल दिया है और इसको भी हम जो है ना लगातार चलाते रहेंगे। ध्यान रखें दही डालते समय गैस की आंच जो है ना धीमी रखें और लगातार चलाते रहें, इससे दही फटेगा नहीं और ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगी। अब इसको भी हम करीब 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और साथ में ही यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक और इसको भी चला चला के हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ध्यान रखें अगर आपका मसाला जो है सूखा लगता है तो आप 1 से 2 चम्मच जो है ना पानी का छिड़काव इसमें करके मसाला तैयार कर सकते हैं। अगर आप तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने बहुत कम तेल में जो है ये मसाला तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से बन गया है, तेल जो है छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हमने जो छोले जो है काबुली चने छोले आप कुछ भी बोल लीजिए, जो हमने बॉयल करके रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है और हमने जो आलूओं को छील के रखा है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और दोनों को अच्छे से हम मिला लेंगे। और यहाँ पे हमने दोनों को अच्छे से डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और आप चाहें तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, अगर आपको इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए, सूखे छोले की सब्ज़ी अगर पसंद है। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो हमने जो आलू और छोले जो बॉयल किए थे ना, वो जो पानी है वही पानी आप इसमें डालिए। आपको इसमें कच्चा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस उसी पानी को आप इसमें डाल दीजिए और करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसको पकने दीजिए, ताकि छोले जो है मसालों का पूरा स्वाद अपने अंदर अच्छी तरह से सोख ले। तो यहाँ पे हमने आलूओं का इस्तेमाल जो है हमारे जो छोले होते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए ही किया है। एकदम गाढ़ा गाढ़ा रेस्टोरेंट जैसा, होटल जैसा जो छोला रहता है, बस वैसे ही यहाँ पे छोला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए उबाल अच्छे से आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो लीजिए हमने धनिया डाल दिया है और ये देखिए हमारे गर्मा गर्म मसालेदार हलवाई स्टाइल छोले बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाते हैं गर्मा गर्म भटूरे। तो चलिए छोलों की जो है गैस करते हैं बंद। यहाँ पे हमने जो है ना भटूरे का जो आटा था इसको हमने वापस से गूँथ लिया है। तो लीजिए हमारा सॉफ्ट सा भटूरे का आटा जो है ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में रखा तेल हमारा हो रहा है गरम और यहाँ पे हमने ले लिया है भटूरों का आटा। भटूरे के आटे से हम छोटी छोटी सी लोइयाँ निकाल लेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा तेल भी लगा लीजिए अगर आपको बेलने में दिक्कत आती है तो। लेकिन यहाँ पे मेरा जो भटूरे का आटा है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें तेल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है ना अच्छे से बड़े बड़े से जो है भटूरे यहाँ पे बना लेंगे। हमारे जो भटूरे हैं ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको बहुत ही अच्छे से बेलिएगा, आप किसी भी शेप में इसको बेल दीजिए, लंबे साइज़ में कर दीजिए, गोल साइज़ में कर दीजिए, किसी भी शेप में हो, बस मोटे पतले का ध्यान दीजिएगा। इस बीच में हमने कढ़ाई में जो तेल रखा था, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। तो अब हम इसमें क्या है ना भटूरों को डाल देंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा करके ही इसको बढ़िया से हम इसको तल लेंगे। देखिए हमारे भटूरे जो है एकदम फूले फूले से और एकदम सॉफ्ट से जो है बन के तैयार हो रहे हैं। इसको जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, आराम से इसको तलिएगा। एक एक करके सारे भटूरे जो है आप इसी तरीके से तल लीजिए। आइए मैं आपको एक और भटूरा तल के दिखाती हूँ। पहला भटूरा थोड़ा सा कम फूला था, ये देखिए कितना ही एकदम लाजवाब भटूरा जो है एकदम रेस्टोरेंट जैसा भटूरा जो है हमारा फूल के तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक एक करके सारे भटूरे जो है यहाँ पे तैयार कर लेंगे। भटूरे जो है एकदम परफेक्ट तरीके से फूले हैं, क्योंकि हमारा भटूरे का जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ है। भटूरे का आटा जो है आप ऐसे ही तैयार कीजिएगा, आपके भटूरे भी बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। एक बार मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए सारे भटूरे एक जैसे फूल रहे हैं, कोई भी ऐसा भटूरा नहीं है जो फूला नहीं है। भटूरे बनाने का यही सीक्रेट है, अगर आपने आटा सही तरीके से गूँथा है, उसे पूरा रेस्ट दिया है और तेल सही तापमान पर है, तो आपके भटूरे भी बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट फूले फूले और स्वादिष्ट बनेंगे। लीजिए हमारे गर्मा गर्म हलवाई स्टाइल भटूरे भी बिल्कुल तैयार है। भटूरे चाहे तो आप बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं, जिस भी साइज़ में चाहें आप उस साइज़ में बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे गर्मा गर्म सारे के सारे फूले फूले भटूरे जो है ये तैयार हो गए हैं। सब छोले की सब्जी भी देख लीजिए कितनी ही गाढ़ी गाढ़ी एकदम रेस्टोरेंट जैसी बनी है। तो चलिए दोस्तों लगा लेते हैं प्लेट। और बारिश के दिनों में इन छोले भटूरे जो है आप लोग भी बनाइए अपने अपने घरों में और अपनी रेसिपी जो है मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ जो है आपको देखने के लिए मिलती रहे।
तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने गर्मा गर्म हलवाई स्टाइल छोले भटूरे जो है ना हमने यहाँ पे प्लेट में लगा लिया है। तो चलिए आज की रेसिपी यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।